बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे और चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे मुश्तमिल है। इस चैप्टर में आपने सीक्वेंसेस और सीरीज को डिस्कस करना है। देखें, जो सीक्वेंस है मैं आपको इसका आइडिया शॉर्टली दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की एक सीक्वेंस नज़र आ रही होती है 2 4 6 8 सिमिलरली सो ऑन, राइट। इसमें आपके पास एक ख़ास किस्म का आपको एक रब्त नज़र आ रहा होता है 2 4 6 8 10 12 एंड सिमिलरली सो ऑन। होता यूँ है कि इसमें आपके पास वो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे आप कहेंगे ये एक सीक्वेंस है। देखिए, सामने एक फार्मूला भी आपके सामने, मैं इसको एक साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास ए को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ए इज इक्वल टू 2 है। डी जो होगा ये हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से आप इजीली तलाश कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर d इज इक्वल टू मैं ये ले रहा हूँ 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 विल गेट 2। अब आप देखें अपनी तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर देखें 2 का एक खास आपको एक रब्त नज़र आ रहा है, डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होंगी इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी कह सकते हैं और सीक्वेंस भी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में प्रोग्रेशन और जो सीक्वेंस है वो सेम वर्ड्स के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ए पी यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसकी मदद से हम हमने एक्सरसाइज को क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और फिर मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा कि इसमें कैसे आपने सॉल्व करने क्वेश्चंस को। मसलन क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो इस वक्त 2 की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि इफ़ ए एन माइनस 3, यानी कि जो इसकी जनरल टर्म दी हुई है ए एन माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 5 के, तो फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसके n टर्म बताएं, यानी कि यहाँ पे आप चलते जाएं तो जो भी nth टर्म इसकी बनेगी वो आपने बतानी है। तो जस्ट एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ, आपने इसकी बात करनी। तो मैं यूँ करता हूँ कि इसकी टर्म जो सी है वो आपको तलाश करके देता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के वे से, यानी एक तो ये जनरल एग्जांपल दी, तो अगर आप इस वे से चलते हैं तो ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d and so on a plus n minus 1 into d के साथ। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली पूरे इसके n टर्म का फार्मूला भी a n के यानी कि बन जाता है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड सिमिलरली इसकी n टर्म। तो ये मेन फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, इसको आपने ज़हन में रखना है और इससे फर्दर इसको हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में आपको एक n टर्म दी, उसने कहा जी इस क्वेश्चन की जनरल टर्म दी हुई है तो इसकी n टर्म आपने बतानी है। तो पहले तो हम इसकी सीक्वेंस तलाश करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, अगर यहाँ पे 4 पुट करें तो 4 माइनस 3 यू विल गेट आंसर आपके पास a1 आ जाएगा। अगर आप 5 पुट करें, यानी कि अगर आप यहाँ पे n की जगह 4 5 6 एंड सो ऑन पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा 4 माइनस 4। जब आप यहाँ पुट करेंगे, इसको एग्जांपल में लिख देता हूँ, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5, यू विल गेट आंसर 3। तो ये क्या टर्म बनेगी, फर्स्ट टर्म। तो ए फर्स्ट टर्म इसकी बनेगी क्या, वो बनेगी हमारे पास यहाँ पे 4 2 8 माइनस 5, ये आ जाएगी 3। इसी तरह आप a2 टर्म देखिए, a2 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 3 a2 बन गया, 10 में से 5 गए 5 रह गया। फिर a3 किस तरह, अगर आप 6 पुट करें तो 6 माइनस 3 यू विल गेट 3, तो ये 3 आ गया। 6 2 12 माइनस 5, 12 में से 5 गए तो आपके पास आंसर 7 आ गया। तो इसी तरह आप सो ऑन आगे चलते जाए। अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा 3 5 7 एंड
सो ऑन, राइट। अब आपने यहाँ से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला है उसको आप यूज़ करते हुए हम इसको देखते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 3, डी जो कॉमन होना चाहिए यानी डी जो है वो थ्रू आउट कॉमन होगा इस आपके सीक्वेंस में। तो d इज इक्वल टू कैसे 5 माइनस 3 विल गेट 2, 7 माइनस 5 करें वो भी हमारे पास 2 आता है, तो कोई एक आप इसमें से शो कर लें। तो 5 माइनस 3 विल गेट 2, तो इस तरह आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है जी। तो a की जगह आपके पास आ जाएगा 3, n अपनी जगह पे -1, d में आपके पास आ जाएगा 2। सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 3 माइनस 2 विल गेट 1, तो ये आ जाएगा इसके n टर्म a n इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है जी। तो ये इसकी nth टर्म आपके पास आ जाएगी। इसको हम शॉर्ट वे भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट अगर आप कहते हैं कि मैं अगर यहाँ पे इसके n टर्म भी डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो n की जगह अगर आप n प्लस 3 पुट कर दें, मैं इस एक और वे से भी इस क्वेश्चन को सिखा देता हूँ, लेकिन ये जो वे है जो मैंने अभी किया आपके सामने, ये आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि पहले आपने एक सीक्वेंस ही बना ली, उसमें से फिर आपने फर्स्ट टर्म को लिया, फिर डिफरेंस को लिया, और फिर जो इसके एन टर्म का फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट की तो ये वैल्यूएशन में आ गई। इसी क्वेश्चंस को अगर मैं शॉर्टेस्ट वे पे भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। वो देखें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2, an माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5। आपको इसके n टर्म चाहिए, तो n की जगह n प्लस 3 यानी माइनस 3 को खत्म करने के लिए लिख दें, तो रिप्लेसिंग कर दें या पुटिंग कर दें, जो आपकी मर्जी है। रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 3 इसमें इन 1 में, तो देयरफॉर a n की जगह आपने n प्लस 3 माइनस 3 पुट कर दिया, जहाँ पे n था वहाँ पे n प्लस 3 और माइनस 5, ये से कैंसिल, a n इज इक्वल टू 2n प्लस 6 माइनस 5, ये आ जाएगा 2n प्लस 1। तो आंसर तो इसमें भी आपके पास सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसकी मदद से टर्म बना सकते हैं। तो हमने जो गिवन थी उसकी मदद से पहले हमने एक सीक्वेंस बनाई ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कौन सी है, और उसके बाद फिर हमने इसमें जो एन टर्म के फार्मूला था उसकी तरफ गए, और फाइनली हमने फाइंड आउट कर दिया। दूसरा वे आप इसको डायरेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है या वैसे आप डायरेक्टली आप इसको बताना चाहते हैं तो ये वे भी कर सकते हैं कि n बाई n प्लस 3 इस पर पुट कर देंगे, तो जस्ट आपके पास यहाँ पे एन टर्म ये मालूम करनी थी, तो वो आप जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे n प्लस 3 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली आंसर इसमें भी सेम आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16 and 20 term is 46, तो फाइंड व्हाट इज द 12th टर्म। यानी आपके पास इस तरह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है ना, इसी तरह चलते जाएं। तो इसमें जैसे ये फिफ्थ टर्म ये बनी 1 2 3 4 एंड 5, ये फिफ्थ टर्म बनी है। यानी ये आपको एक एग्जाम्पली जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पे वैल्यू एक पड़ी हुई है, ये फिफ्थ टर्म को शो कर रही है। इसी तरह 20 टर्म, तो उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप 12th टर्म बताएं कि इसमें से कौन सी हो, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो फार्मूला है उसको ज़हन में रखें। जनरल फार्मूला उसकी है वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला है। अब देखें 16 टर्म निकालनी है तो n की जगह फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह आप 5 पुट करें, तो फॉर फिफ्थ टर्म क्या करेंगे, a n की जगह आपने पुट करना है 5, तो
यहाँ पे 5 आ जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ए 5 की फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16, ये वैल्यू भी आपको दी हुई है, यानी a 5 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आपने 16 पुट कर देना है, ये आ गया a प्लस 4d, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, उसके बाद इसी वे पे 20 टर्म्स के जो कहा गया है वो दी की वैल्यू इज 46। तो इसी तरह n इज इक्वल टू या फॉर, पहले आप लिख लें फॉर 20 टर्म। एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी आपको बड़ा इजीली आप समझ आ जाएगी। यानी n इज इक्वल 20 और इस वैल्यू को फिर आपने इस मेन फॉर्म पे पुट करना है, और a20 की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई दैट इज 46। तो अब आप क्या करेंगे, पुट करें इसमें, तो n की जगह आप पुट करेंगे 20, दिस इज इक्वल टू a प्लस n 20 माइनस 1 इनटू d। a20 की वैल्यू 46 दी हुई है, दिस इज इक्वल टू a प्लस 19d, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। याद रखिए कि व्हाट इज द 12th टर्म, यानी ये आपसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आपने a12 का आंसर बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, a12 बताना है। अब a12 के लिए हमें a भी चाहिए d भी चाहिए, तो n तो क्लियर है, लेकिन a और d की वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से मिलेगी। ठीक है जी, अब आप देखें कि इनको हम कैसे सॉल्व करें। सिंपल है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 थी, और a प्लस 19d इज इक्वल टू 46, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल, 19 में ये माइनस 15d और ये आ जाएगा माइनस 30, कैंसिल करें इसको इस पर तो ये 2 टाइम चला जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। a की चाहिए, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, तो a 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 और ये आ जाएगा 8, यानी इम्प्लाइज दैट a प्लस 8 इज इक्वल टू 16, और फिर आप इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया a इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, तो अब जो हमें रिक्वायर्ड टर्म चाहिए थी a12 वो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो a12 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी, और a की जगह आप लिखेंगे 8, 12 माइनस 1 यानी कि ये आ गया 11, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जो जनरल फॉर्म थी वो इसकी थी a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह मैंने 12 पुट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करा, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 8, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं a प्लस 11d, 8 a की वैल्यू है, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 8 22 और ये आ जाएगा 30। तो a12 जो आपके पास टर्म होगी वो होगी 30, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो a जो 12 टर्म है वो आपके पास 30। इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट उसमें 50% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इसी वे से कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखें, A5 क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फिफ्थ टर्म यानी फिफ्थ टर्म आपको दी हुई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, वो है 16। फार्मूला आपके पास मेन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n है वहाँ पे 5 पुट करें सिंपल, तो ये बन जाएगा a प्लस 4d। a n यानी a5 की वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू हमें दी हुई है 16, a5 की जगह 16 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 आ जाएगी। सिमिलर वे पे दूसरे को n की जगह 20 पुट करें, जब a20 बनेगा तो a20 की टर्म उसने वैल्यू दी हुई है 46, जहाँ n है वहाँ पे आपने 20 पुट करना है, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है।
दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने ए और डी की वैल्यू तलाश करनी है। जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ए कट किया, डी की वैल्यू निकल आई और फिर इसी वैल्यूज को हमने किसी एक इक्वेशन पुट करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यूँ हमारे पे ए और डी निकला। जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था वो A12 टर्म मालूम करने था। तो A12 टर्म कैसे बनती है पहले यहाँ से देख ले। n में आपने 12 पुट किया तो ये आपके पास 12 टर्म बन जाएगी। a प्लस 11d, a की और d की और a की वैल्यू इस पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द A12 टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के ही वे पे है। फाइंड द A12 टर्म, find the 18th term of arithmetic progressions, ये आपने बताना है, right? If it's 6 term, A6 19 ये given है। इसी तरह A9 term यानी A9 is equal to 31, ये दोनों given है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into t के बराबर, ठीक है। अब A6 n की जगह 6 पुट करें, a प्लस 6 माइनस 1, चलो मैं लिख देता हूँ इसको, d A6 की वैल्यू 19 यहाँ पे आ गई, तो a प्लस 5d, ठीक हो गया। इसी तरह इसमें भी n की जगह अगर मैं 9 पुट करूँ तो ये आ जाएगा A9 और a प्लस 9n माइनस 1 यहाँ पे ad आ जाएगा, ठीक। an9 की वैल्यू आ जाती है 31, ये आ जाएगी a प्लस ad। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी, इक्वेशन 1 और 2। और हमने जो मालूम करनी है वो 18 और उसके लिए हमें a प्लस 17d यानी एक कम करके n माइनस 1 अगर डायरेक्ट पुट करें तो ये इसी तरह बनती है। तो A18 मालूम करनी है और उसमें a और d की वैल्यू चाहिए। ये दो इक्वेशन आपके सामने है, यहां से आपने फाइंड आउट करनी है a और d की वैल्यू। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और a प्लस ad इज इक्वल टू 31। सब्ट्रैक्ट करें, ये कट क्या, माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है, और d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू आ गई, a की भी चाहिए, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, तो a प्लस 5 इंटू डी की जगह आप 4 पुट करें 19, तो ये आ जाएगा a प्लस 20 इज इक्वल टू 19, a इज इक्वल टू 19 माइनस 20, वी विल गेट माइनस 1। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। a भी तलाश हो गया, d भी तलाश, इन दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दें A18 में, तो A18 जो रिक्वायर्ड टर्म थी वो a, यानी इसको मैं अगर 3 लिख दूं तो पुटिंग वैल्यू लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप सामने रखें इसको। तो a की जगह आपके पास आ गया माइनस 1, 17, d की जगह आपने 4 पुट किया, ठीक है जी। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आएगा उसको आप फाइनली लिख लें कितना आंसर इसका बनता है। तो ये आ जाता है जी 68 माइनस 1 प्लस 68, ये बन गया, और सब्ट्रैक्ट किया तो 67। तो A18 में आपके पास 67। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बिल्कुल समझ आया। उसके बाद अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज, अब आपसे टर्म नंबर पूछा गया। इससे पहले जो क्वेश्चन 3 और 5 किया था उसमें हमें टर्म नंबर दी गई थी, हमने वो टर्म नंबर तलाश करनी थी। इस क्वेश्चन में हमने जो टर्म नंबर है यानी विच टर्म, वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन उससे हट के थोड़ा सा कि यानी कि उसमें आपने a और 12 टर्म में कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो 3 और 5 क्वेश्चन में इस वे पे किया था, और इसमें हमें बताना है कि A12 टर्म यानी ये वैल्यू दी हुई है और ये टर्म कौन सी है, ठीक है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
अब हमें सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस की मदद से हम ये ए और डी की वैल्यू तलाश कर सकते हैं। देखो क्या, तो ए की वैल्यू आएगी -2, डी मैंने बताया था वो डिफरेंस कॉमन होता है 4, सेकेंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म, तो ये बन जाता है 4 + 2 यू विल गेट 6, तो d इज इक्वल टू 6 के बराबर, a इज इक्वल टू -2। और ये जो टर्म है ए एन, हमें इसका तलाश करने की कौन सी टर्म नंबर है, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, दूसरे लफ्जों में ए एन की वैल्यू आपको 148 दी हुई है। तो ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई, इन तीनों वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फार्मूले में और जनरल फॉर्म में इसके, तो ए एन की जगह आप लिखेंगे 148, a -2 प्लस n मालूम करना है 1, d में 6 है, -2 आप इस तरफ शिफ्ट करें तो 1a 48 + 2 सिंप्लीफाई किया 6n - 6 150 और -6 को भी ले आए तो +6 इज इक्वल टू 6n, ये बन जाएगा 156 इज इक्वल टू 6n। फिर आप इस वैल्यू को डिवाइड करें तो 156/6 इज द वैल्यू ऑफ n, तो ये आ जाएगा 6 2 12 और 3 6 6 36, तो 26 टर्म जो होगी उसमें जो वैल्यू होगी वो 148 के बराबर होगी, यानी जो 26 टर्म है उसमें ये वैल्यू होगी। मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूँ, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज 148, यानी आपके पास ये सीक्वेंस है उसमें एक वैल्यू है और वो पूछा गया है कि ये बताएं कौन सी टर्म नंबर पे है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जनरल फार्मूला, ठीक है, हमें n तलाश करना है, ए एन की वैल्यू 148 दी हुई है, ए की फर्स्ट टर्म वो शो कर रहे हैं, डी सेकंड में से जब आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट आंसर दैट इज हियर 6, इसी तरह थर्ड माइनस सेकंड करें तो उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। उसके बाद इन वैल्यूज को आपने तीनों वैल्यूज को जो जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की उसमें पुट कर दें या n सम में वैल्यू पुट कर दें, तो ए एन की जगह 148 a -2 प्लस n -1 इंटू डी और ये वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, आखिर में आपके पास आंसर आ गया n इज इक्वल टू 26। अब आप यहाँ से देखें कि ये 26 वो टर्म है जिसके अंदर वैल्यू 148 पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।